Welcome to our channel, and today topic is the adverb, and kind of adverb also will be the part of our lecture. First of all, we will see the parts of speech because we have to see that what is the placement of adverb in the parts of speech. Okay, let's go to see the parts of speech. Parts of speech there are 8, and we have covered noun, adjective, pronoun and verb. Today we are going to discuss about adverb. Adverb is at the 5th place in parts of speech. So let's start today lecture, but if you have not subscribed our channel, then please do subscribe our channel and like our video, share your comments and feedback with us, because your feedback is worthful for us, and the motive of our channel is to make our students, our future learners, our kids learning easier and easier. Okay, let's start today lecture. Please don't forget to subscribe our channel. फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवर्ब. एडवर्ब होता क्या है? व्हाट इज एडवर्ब? वर्ब की हमने कल जो थी वो वीडियोस अपलोड की अपने चैनल पे कि वर्ब क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं, एक्चुअली वर्ब का किसी सेंटेंस में क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, और वर्ब को हम कैसे अपने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं. तो उसी से मिलता जुलता है कुछ एडवर्ब. ओके, वर्ब का हमें पता है कि वर्ब जो है जी वो क्या है. अगर मैं यहाँ पे ए और डी को जो है वो थोड़ा हाइड कर देती हूँ तो ये वर्ब ही है. तो वर्ब का मतलब कोई एक्शन है जो कि अपने सब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, उसके काम के बारे में बताता है. और हमने देखा कल 3 चीज़ों को डिस्कस किया कि एक्चुअली वर्ब बताता क्या है. वर्ब बताता है कि उसका सब्जेक्ट या फिर जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, कौन सा काम उनसे हुआ है, या फिर वो किस स्टेट ऑफ कंडीशन में है. ये सारी चीज़ें हमें वर्ब बताता है. लेकिन एडवर्ब क्या है? एक्चुअली एडवर्ब जो होता है ये अपने वर्ब को मॉडिफाई करता है. यानी वर्ब एंड एडवर्ब जो हैं वो एक दूसरे के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ साथ रहने वाले हैं. ये कभी कभार इनकी प्लेसमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन ये एक्चुअली अपने वर्ब को मॉडिफाई करता है, अपने वर्ब को और ज़्यादा क्लैरिफाई देता है, और ज़्यादा इसको जो है वो क्लियर करता है, ताकि जो पढ़ रहा है या जो कोई काम कह रहा है, बता रहा है, उसको इसके बारे में, काम के बारे में जो हो रहा है, जो एक्शन टेक प्लेस है, उसके बारे में जो है अच्छे तरीके से पता चल सके. तो वर्ब जो है वो एडवर्ब के थ्रू हम क्या कह सकते हैं कि हम उसको मज़ीद फर्दर उसको हम डिटेल में जो है वो बयान करते हैं. इसको हम एडवर्ब कहते हैं. इसके मीनिंग को, वर्ब के मीनिंग को और ज़्यादा मॉडिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए हम एडवर्ब का यूज़ करते हैं. देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. रामा रन्स क्विकली. अब रन्स का हमें पता है ये वर्ब है, लेकिन क्विकली यहाँ पर एडवर्ब के तौर पर इसके साथ आया है. अब हम कहेंगे कि ये तो एडजेक्टिव है, कोई तारीफ है किसी की कि वो तेज़ी से भागता है. रामा जो है वो तेज़ी से भागती है या भागता है. तो यहाँ पर एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को और वर्ब को मोस्टली ज़्यादातर, चूँकि ये अब वर्ब में इसका जो है वो इसका लिंक है, तो हम यहाँ पर यही कहेंगे कि ये अपने वर्ब को ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है कि रामा क्या जो काम कर रहा है वो भाग रहा है, लेकिन वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है. दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो. अब जो वेरी है, स्वीट मैंगो तो हमें पता है स्वीट जो है वो यहाँ पे आएगा, इसमें आएगा, एडजेक्टिव में आएगा. लेकिन वेरी ने मैंगो को, स्वीट मैंगो को जो है वो और ज़्यादा मॉडिफाई कर दिया. यहाँ पर एक हमें एक लिमिट बताई गई है, एक स्केल बताया गया है कि वेरी यानी बहुत बहुत मीठे हैं. गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली. रीड्स पढ़ना, ठीक है. क्लियरली हमें पता है कि क्या है, एडजेक्टिव के मीनिंग में आता है. लेकिन क्वाइट, क्वाइट क्या है? वो वर्ब को यानी रीड्स को जो है वो ज़रा मॉडिफाई कर रहा है. इन सेंटेंस क्विकली शोज हाउ. क्विकली यानी क्विकली बताता है कि वो कितना तेजी से भाग रहा है. आर इन व्हाट मैनर रामा रन्स, दैट इज क्विकली मॉडिफाइज द वर्ब रन. क्विकली जो है वो अपने वर्ब रन को ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है. इन सेकेंड सेंटेंस वेरी शो हाउ मच. यहाँ पर जो वेरी है ये बता रहा है, ये एक स्केल हमें शो कर रहा है कि कितने को मीठे हैं, या फिर क्या डिग्री है इनके मीठे होने की. द मैंगो इज स्वीट.
दैट इज वेरी मॉडिफाइज द एडजेक्टिव स्वीट। मैंने आपसे कहा स्वीट एडजेक्टिव में आता है, लेकिन यहाँ पर कितने को स्वीट हैं, वेरी एडवर्ब यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। ओके जी, नेक्स्ट भी कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हैं। इन सेंटेंस 3, जिसमें मैंने बताया रीडिंग के बारे में, यानी क्वाइट शोज हाउ फार आर टू व्हाट एक्सटेंट गोविंद रीड्स क्लियरली, दैट इज क्वाइट मॉडिफाइड द एडवर्ब क्लियरली। यहाँ पर एडवर्ब जो था क्लियरली, उसको मॉडिफाई किया है क्वाइट ने, ठीक है, कि कितना को क्लियरली पढ़ लेता है। A word that modify the meaning of a verb and adjective or another adverb is called an adverb। यानी एक वर्ड जो मजीद मॉडिफाई करता है किसको, वर्ब को, एन एडजेक्टिव को, वो कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है, और एन अदर एडवर्ब, वो कोई दूसरा एडवर्ब भी हो सकता है, इज कॉल्ड एन एडवर्ब। द वर्ड्स क्विकली, वेरी एंड क्वाइट आर देयरफॉर एडवर्ब्स। यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं इन सेंटेंसेस में, एग्जांपल्स के सेंटेंसेस में, वो यहाँ पर एडवर्ब की एग्जांपल्स हैं। ओके, अब इसकी डेफिनेशन क्या है एक्चुअली। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव आर एन अदर एडवर्ब। यही चीज़ जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में आई वो ही उसकी डेफिनेशन है कि कोई एडवर्ब एक्चुअली एक ऐसा वर्ड होता है जो कि किसी वर्ब को या फिर एडजेक्टिव को या फिर किसी भी और जो इस्तेमाल हुआ होता है एडवर्ब, उसके मीनिंग को और ज़्यादा मॉडिफाई कर देता है। इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एडवर्ब मॉडिफाइज फ्रेजेस। शी वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड हिम। अब यहाँ पर क्लोज जो है, ये देखिए जो अटैलिक फॉर्म में है, ये यहाँ पर एडवर्ब की एग्जाम्पल्स हैं। ओके, मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू आपको देती हूँ। एट व्हाट आवर इज द सन राइट अबव अस। अबव यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल है इसकी एडवर्ब की। हैव यू रीड ऑल थ्रू दिस बुक। ऑल यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एडवर्ब है। शी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन पिंक। ऑल यहाँ पर अगेन जो है वो एडवर्ब की एग्जाम्पल है। ही पेड हिज डेब्ट डाउन टू द लास्ट पेनी। और यहाँ पर जो है ये डाउन यानी ये एडवर्ब है। एडवर्ब स्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंसेस समटाइम्स मॉडिफाई द होल सेंटेंस रादर देन एनी पर्टिकुलर वर्ड्स। अब यहाँ पर हमने डेफिनेशन में ये देखा है कि एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो कि क्या करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट है, बात आपने याद रखनी है कि एडवर्ब सिर्फ यही काम नहीं करता, इसका एक और फंक्शन है। अगर वो एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस है एडवर्ब, तो वो पूरे सेंटेंस को जो है वो एक मीनिंग देता है। ये देखिए, प्रोबेबली ही इज मिस्टेकन, पॉसिबली इट इज एज यू से, सर्टनली you are wrong, evidently the figures are incorrect, unfortunately no one was present there, luckily the escaped unhurt। यहाँ पर जो है जो स्टार्ट में एडवर्ब के वर्ड्स यूज किए गए हैं वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहे हैं। पूरे का पूरा सेंटेंस जो है इस एक स्टार्टिंग वर्ड पर जो है वो डिपेंडेंट है। यानी यहाँ पर आपने एडवर्ब के काम जो है, एडवर्ब का फंक्शन जो है वो याद रखना है। एडवर्ब का फंक्शन जस्ट नॉट डिफाइन टू सिंगल वर्ड विच विल बी आर विच वुड बी verb, adverb or an other adverb in a sentence। Its an other function is कि वो किसी भी सेंटेंस के जब स्टार्ट में लगा दिया जाता है तो वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसको क्लियर करता है। ओके, लेट्स डिस्कस काइंड ऑफ दी एडवर्ब्स। एडवर्ब्स जो हैं इसकी डिफरेंट काइंड हैं। अगर मैं इसी वीडियो में आपको बता पाई तो इसको ज़रूर आज ही कवर करेंगे। एडवर्ब में बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग। मीनिंग के हिसाब से इसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एडवर्ब ऑफ टाइम विच शो व्हेन, जब ये बताता है हमें किसी टाइम के बारे में कौन सा काम कब हुआ। एडवर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी, कितनी दफ़ा हुआ। हाउ ऑफन, कितनी दफ़ा एक काम को रिपीट किया गया। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, वेयर, कौन सा काम कहाँ पे हुआ। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ये किस तरह हुआ, किस तरह के मैनर यहाँ पर जो है वो शो किया गया।
एडवर्ब ऑफ डिग्री आर क्वांटिटी। ये यहाँ पर इसकी 5 टाइप्स हैं काइंड ऑफ एडवर्ब की। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, आई हैव हियर्ड दिस बिफोर। बिफोर यहाँ पर टाइम को शो कर रहा है। वी शैल नाउ बिगन टू वर्क, मैं यहाँ पर क्लोज व्यू दे रही हूँ क्योंकि अगर मेरे पास टाइम ना हुआ तो आप इसको क्लोज व्यू लेकर इसको पास करके इसकी एग्जाम्पल को रीड आउट कर सकते हैं। ओके कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके साथ रीड आउट की हैं, आप खुद कर सकते हैं। दैट डे ही अराइव्ड लेट, लेट जो है वो टाइम को शो कर रहा है। इसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं सेंटेंसेस की हमने दी हैं, ये सारी की सारी क्या हैं, टाइम को शो कर रही हैं। ही कॉल्ड हियर a few minutes ago, यहाँ पर अगो जो है वो टाइम को शो कर रहा है। द एंड सून केम, सून। आई हर्ट माई नी यस्टरडे, यस्टरडे इज शोइंग द टाइम। वेस्टेड टाइम नेवर रिटर्न्स, आगे यहाँ पर नेवर जो है वो टाइम से लिंक्ड है तो इसको शो कर रहा है। वी शैल नाउ बिगन टू वर्क, आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली, लेटली इज शोइंग टाइम। ही कम्स हियर डेली, डेली टाइम को शो कर रहा है। आई हैव स्पोकन टू हिम ऑलरेडी, he once met me in Cairo, I have not seen him since. Mr. Gupta formerly lived here, formally. Okay, नेक्स्ट है जी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, यहाँ पर टाइम का जिक्र होगा। फ्रीक्वेंसी कितनी दफ़ा, हाउ ऑफन। ही ऑफन मेक मिस्टेक, ऑफन अक्सर। ही द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, अगेन दोबारा, यानी पहले भी उसको बुलाया गया है अब उसको दोबारा जो है वो बुलाया गया है। ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड, फ्रीक्वेंटली यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है। आई हैव नॉट सीन हिम वंस, वंस यहाँ पर कितनी दफ़ा। ही सेल्डम कम्स हेयर, सेल्डम जो है वो शो कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट, ऑलवेज जो है वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ प्लेस विच शो हेयर, सॉरी, adverb of place stand here, adverb of place stand here, place को जो है वो शो करेंगे। the little lamb followed Mary everywhere, the looked up is Mrs. Das within, the horse galloped away, my brother is out, come in, वॉक बैकवर्ड। यहाँ पर जितनी भी प्लेसेस का जिक्र हुआ, चाहे वो आउटसाइड की बात है, इन की बात है, वो सारी की सारी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस है। आगे है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। गोविंद रीड्स क्लियरली, क्लियरली जो है वो एक मैनर को शो कर रहा है। दिस स्टोरी इज वेल रिटन, वेल मैनर को शो कर रहा है। द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, साउंडली जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है मैनर को। मैनर का ये मतलब नहीं है, हम अक्सर कहते हैं कि बच्चों को मैनर्स सिखाएं, तो मैनर्स का मतलब ये नहीं है कि हमने वो जो एटिकेट्स के मायनों में आता है, यहाँ पर वो उस मैनर की बात नहीं हो रही है। मैनर की ये जिस असूल पे काम कर रहे हैं, एडवर्ब जो है वो यहाँ पर जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया है हम उसको कहेंगे। क्लियरली जो है वो ये मैनर है कि क्यों गोविंद रीड क्लियरली। स्लोली एंड सैडली, बट slowly and sadly will laid him down, slowly and sadly you should not so do, यहाँ पर जो है वो the six fought bravely, bravely the boy works hard, I was agreeably disappointed, is that so, thus only will you succeed। आगे यहाँ पे नोट डाउन के लिए कोई बात है। दिस क्लास इंक्लूड नियरली ऑल दोज एडवर्ब विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स एंड इन एल वाई। अब ये क्लास जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर वाली क्लास है, ठीक है,
इसमें ज़्यादातर एडजेक्टिव आते हैं और वो एडजेक्टिव आते हैं जिनका इख्तिताम जो है वो एल वाई पे होता है, जिनका एंड जो है वो एल वाई पे होता है, इसलिए हम इसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहेंगे। और इसमें क्या होता है, ये नियरली क्लोज टू दैट एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव हैं जो कि जिनका एंड किस पे होता है, एल वाई पे होता है। अगर आपने देखा है तो यहाँ पर बहुत सारे जो एडवर्ब इस तरह के हैं जिनका एंड जो है वो एल वाई पे हो रहा है। Adverbs of degree are quantity, which show how much are in the what degree of what extent. Okay. थैंक यू सो मच। ये थी हमारी आज की वीडियो ऑन एडवर्ब एंड काइंड ऑफ एडवर्ब्स। अपना ख्याल रखिए और हमारे साथ मिलकर अपनी और अपने बच्चों की लर्निंग को आसान बनाइए।